देखो, पांडवों की विजय तो जवाई हो गई थी, कबे युद्ध चालू ने भाव तो और घोषणा हो गई थी कि ये जीत गए। कैसे भाव का, सुबह सुबह दुर्योधन पहुंचो भगवान को युद्ध को न्योतो लेके। भगवान सो रहे थे, सो जो गाओ सो भगवान के सिराने वही पलका पे बैठ गओ। काश जो है घमंडी, वो घमंडी आदमी उठबे बैठबे में भारी सोचत। हाँ बुझा सोचत हम इतने बैठ जे को का सोचे, हम उते बैठ जे को का सोचे। जबकि हमारी जो सोच है, जे को तुम्हें जानत है तुम कहूं बैठे रहो, अजय को नहीं जाना सो तुम कहूं बैठे रहो। का फर्क है पड़ रहा उसे बताओ। एक विदिशा को बहुत बड़ो सेठ है, तो वो जा रहा हो तो बंबई, नौकर ने कही इतना अच्छे से कपड़ा पहन ले, अपन बंबई जा रहे। सेठ बोलो पगला, ये तो विदिशा मेरे, हमें को नहीं जाने के हम सेठ आए। का कपड़ों से इज्जत हो, आदमी की इज्जत कपड़ों से नहीं होए। पर अगर कपड़ों से इज्जत होती तो तुमने तो महीना में 4-5 जोड़ी खरीदा थुत जो। यही विदिशा में देखियो जहाँ कपड़ों की दुकानें हो, उसके बाहर वे पुतरा से नहीं धरे रे, वे दिन में 5-6 बेर कपड़ा बदला थे। आज तक उनके पांव परे को उन्होंने पुतरों के बताओ कौन पांव परे हो कि यार इन्हें तो 6 बेर कपड़ा बदले, पुतराने के पांव पल्ला। आदमी का सम्मान उसके कपड़े से नहीं होता है, आदमी का सम्मान उसके व्यवहार से होता है, आदमी का सम्मान उसके चरित्र से होता है, आदमी का सम्मान उसके सद्गुणों से होता है, ना कि कपड़ों से होता है। सेठ जी बोले रख ले, बंबई में ही पहन ले। नौकर ने कपड़ा धर लिया, बंबई पहुंचे। नौकर बोलो सेठ जी अब पहन ले कपड़ा। सेठ बोलो पगलाए थे कुआ चीनत के हम सीट आए, हम घाई फिर रहे 25 धरी रंदी कपड़ा जाके था। व्यक्ति का सम्मान उसके चरित्र से होता है। दुर्योधन घमंडी है, गौ सो सिराने बैठ गए। तनक देर में पहुंचे अर्जुन, अर्जुन तो भक्त है भगवान को। अर्जुन बैठ गए पांव के थे, अब भगवान सो रहे थे, सो सीधे सो के उठे। अच्छा जब बिस्तरा पे उठे होंगे सो ऐसा ही बैठ गए जैसे हम बैठे। तो पहले नजर कौन पे पर है, जी को पांव के बैठो। भगवान बोले अर्जुन तुम, दुर्योधन बोलो हम 1 घंटा पहल के आए। अच्छा जैसे हमें पीछे बारिश में बात करने तुम कैसी कर रहे हैं, ऐसे ही ने बतिया। कहा यार तुम कब के आए, होगा फैसला कौन को जीतने कौन को हारने। कैसो अर्जुन पे पड़ गई सीधी नजर और दुर्योधन पे पड़ गई तिरछी नजर। और जे पे भगवान की तिरछी नजर हो जाए वो कौन युद्ध जीत सकत का, और जे पे भगवान की सीधी नजर हो जाए वो कौन युद्ध हार सकत का। अपन और बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि यार बे तो आजकल बहुत बढ़ रहा है, कहने लगे भगवान की सीधी नजर आहे रे उन्होंने पे आवे, कहने लगे यार वो परिवार तो बर्बाद होगा, कहने लगे भगवान की तिरछी नजर हो गई भज्जा उन्होंने। ऐसे प्यारे 24 घंटा में एक बार जौन भी अगल बगल में मंदिर होए, सामने भगवान के खड़े हो जज्जो कज्जो मालक हम पे सीधी नजर डाले रज्जो। और कहूं तुम मंदिर गए ने और उते होने कराता रहे सो भगवान देखे शाम को ये तर पे न कर गाओ, सवेरे ये तर पे न कर गाओ, सो तुम पे पार जे तिरछी नजर सो मर जाओ विदिशा में। ध्यान राखियो मर जाओ बचो ने, फिर कोई संग नहीं दे ले। ध्यान राखियो कि को दे है संग, ये तो जब नो संग है दे रहे जो नो भगवान संग दाए हैं।
जो ना कहूं भगवान ने संग छोड़ दो, मान के चलो वे 5:30 बजे को अब भाई भगवान संग छोड़ देवे तो 6:30 बजे नो घर के लोग हरिये धर दे तुमने, फिर रात भर भी नहीं धरे। अब कहीं को जग रहा हो, गर्मी पर रही साल जे हैं, रिश्तेदार कई वे तो खारी में आ जे हैं, रात भर को इंतजार नहीं करत रे आदमी। ध्यान राखियो, जब तक ठाकुर जी की कृपा है तब तक घर के संगे अदाए हैं। न कुछ ने कहा लोग हरिया धरे हैं, कौन मर घटा में। तो फैसला तो पहले ही दिन हो गया। भगवान बोले देखो दुर्योधन, मेरी पहली नजर पड़ी है अर्जुन पे, हम तो अर्जुन से बात कर रहे हैं। बोलो अर्जुन क्यों आए? अर्जुन बोले हम तो ऐसे ही चले आए, महाभारत को युद्ध होने आपको पता ही लगा हुई है। भगवान बोले सुनो अर्जुन, हमारे पास हमारी सेना है और ऐसी सेना है, अब भगवान की सेना कहां तक कम रहे है। पर अर्जुन, एक तरफ मेरी सेना और एक तरफ मैं निहत्था, अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं। अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन बोले आप ही हो जाओ हमारी तरफ और का। भगवान दुर्योधन से बोले तुम? दुर्योधन बैठो बैठो सोच रहा हो तो जो अर्जुन अच्छो मूर्ख है रे, बताओ इन्हें सेना नहीं लाई, अब भगवान ले ला भी इन्हें हथे अब क्या कर हैं। दुर्योधन मन झूठी बोल के बोलो कि आए तो हते हम तुम ही हो ले अभी, पर अब अर्जुन ने ले लाए तो हमें तो सेना दे दे। दुर्योधन चला गया। भगवान बोले अर्जुन, हमने रे बड़े बड़े मूर्ख देखे पर तुम जैसा मूर्ख नहीं देखा। अर्जुन बोले काय प्रभु? बोले हमने तुम्हें कितना अच्छा मौका दिया था, अरे तेरे पास सेना कम है तो सेना ले लेता, तूने मुझे मांग लिया। अर्जुन बोले हमने कभी मांगो तुम्हें, तुमने कहा थी, हमने तो चर्चा नहीं करी। भगवान बोले फिर तो काय खुआए थी। अर्जुन बोले ने हम सेना मांग भी आए, ने तुम्हें मांग भी आए। बोले फिर? भगवान बोले सुनो फिर क्यों आए? अर्जुन बोलो प्रभु हम तुम्हें मांग भी नहीं आए थे, हम तो अपने आप को तुम्हारे चरणों में सौंप भी आए थे कि अब महाभारत में युद्ध हो रहा हो सो तुम जानेंगे और तुम आओ काम जाने। और जिसने अपने जीवन की डोर परमात्मा के चरणों में सौंप दी है उसकी कभी बिगड़ी नहीं। कि जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। हरि बोल।
जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगना भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। इस दुनिया में कौन बनावे सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनावे सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे। जिनकी लागी 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 लागी, जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगना भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। हरि बोल। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगना भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगना भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। अर्जुन ने कहा प्रभु, और बड़ा वार्ता। अर्जुन ने कहा प्रभु, मैं आपको मांगने नहीं आया था, मैं तो अपने आप को आपको समर्पित करने आया था। देखो एक बात और सुनो हमारी ध्यान से। अच्छा एक बात आप बताना, जब कहीं चुनाव होता है और दो पक्ष उसमें चुनाव लड़ते हैं, तो जीत किसकी होती है? जिसके पास संख्या अधिक होती है वो जीत जाता है ना? इस बात से सहमत हो विदिशा वाले कि जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो जीत जाएगा। महाभारत में धर्म की पार्टी से टिकट मिला युधिष्ठिर को और अधर्म की पार्टी से टिकट मिला दुर्योधन को। दोनों में चुनाव हुआ और जब दोनों में चुनाव हुआ तो संख्या दुर्योधन की ज्यादा थी। 13 अक्षौणी सेना दुर्योधन की
और 7 अक्षौणी सेना युधिष्ठिर की, तो संख्या तो युधिष्ठिर की कम है कि नहीं? आप लोग मान रहे है? पर जब चुनाव का रिजल्ट खुला तो जीत गया युधिष्ठिर, दुर्योधन हार गया। तो आप लोगों की गणित तो फेल हो गई, संख्या वाला तो हार गया। मतलब बात सीधी सीधी है प्यारे, जीत उसकी नहीं होती जिसके पास संख्या ज्यादा है, जीत बर हमेशा उसकी होती है जिसके बगल में शंख वाला खड़ा हो जाता है, बांके बिहारी खड़े हो जाते हैं। जीत शंख वाले की होती है, ना कि संख्या वाले की होती है। अच्छा, शंख वाला कब खड़ा होगा तुम्हारे बगल में? चुनाव का रिजल्ट गिनती के बाद आता है। संख्या का रिजल्ट कब आता है? गिनती के बाद। और शंख वाला कब तुम्हारा बनेगा? बोले विनती के बाद। जितनी अधिक विनती करोगे उतने जल्दी शंख वाला तुम्हारा हो जाएगा। इसीलिए तो भक्त कहते हैं कि मेरी विनती यही है राधा रानी, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, हो कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, हो कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। तो चुनाव की गिनती के बाद रिजल्ट आता है, पर बांके बिहारी का विनती के बाद जीवन का रिजल्ट आता है। दुर्योधन अकेला पड़ा है कुरुक्षेत्र में, और उसी समय अश्वत्थामा पहुंच गया, द्रोणाचार्य का बेटा दुर्योधन। तुझे मरने का बहुत कष्ट है। दुर्योधन बोला कि मुझे मरने की तकलीफ नहीं है। बोले फिर? बोले मुझे इस बात की तकलीफ है कि पांडव 5 भाई थे और 5 जिंदा हैं, और हम 100 भैया हते, 99 मर गए, हम मरबे वाले हैं। अगर 5 में से एक भी मर जाता तो आज हम सुख से मर जाते। जाहे दुष्ट की बुद्धि, जीवन भर इसने दुष्टता की, और मरते मरते भी विचार दुष्टता ही के ला रहा है। इसीलिए
दुष्ट व्यक्ति को सांप की संज्ञा दी गई है। दुष्ट व्यक्ति और सांप एक से होते हैं। इनको तुम सांप को कितना भी दूध पिला दो, पर सांप कभी उस दूध का अमृत नहीं बना सकता। वो जब भी उगलेगा तो जहर ही उगलेगा अपने मुंह से। अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन मैंने तुझसे कितनी बार कहा, एक बार मुझे कौरवों का सेनापति बना दे, पर तुमने मुझ पे भरोसा ही नहीं किया। तुमने भरोसा किया हमारे पिताजी पे, जबकि हमारे पिताजी थे तुम्हारी तरफ, पर सहयोग उनका अर्जुन का था, क्योंकि वो अर्जुन को बहुत प्रेम करते थे। तुमने भीष्म पे विश्वास करो, वो भीष्म तुम्हें कम और पांडवों को ज्यादा चाहते थे। तुमने कर्ण पे भरोसा करो, आए तो वो नहीं को सगो भैया। अगर तुमने मुझे एक बार सेनापति बना दिया होता तो आज तुम्हारी जगह दुष्टर पड़ा होता। दुर्योधन बोलो, अश्वत्थामा वे भी कछु नहीं बिगड़ो। अगर मेरे मरने के पहले एक भी पांडव का शीश काट के ले आए तो हम मरने के बाद तुम्हारे ऋणी रहेंगे। कछु कछु रहते रहे ऐसे दुष्ट। एक गांव में एक आदमी है तो महादुष्ट, सुने वो की शादी भाई अकेलो ही रहत तो, पर दिन भर वो कछु ने कछु एक ने एक समस्या गांव में बना दे। तो जब तक वो सोता ही नहीं तो जब तक कछु ने कछु समस्या खड़ी ने कर दे। एक बार एक के आए देखने बारे, मुश्किल से तो के लड़का की शादी हो रही थी। लड़का के बाप को रात से टेंशन बन गई कि ऐसो न होए कि जबई के रिश्तेदार आवे और जबई के बोने आ जाए, न वो तो बिगाड़ा ही देखा काम ही है। संजोग ऐसो बनो रे कि जबई के दरवाजे गाड़ी खड़ी भाई और जबई के कुलिया में से वो आदमी दिखा पड़ो। मोड़ा के बाप ने पसीना डाल दो के आगो जो, तो बिल्कुल जल्दी 500 रुपया दाए मोड़ा को कि जे ले जाओ और कक्का के पांव पर लियो कौन चुप बनो रे बे। जब इनके रिश्तेदार उतरे इते वहां से कक्का आए, उन्हें 500 रुपया दाए पांव परे। वो कहने लगो, और बेटा मिर्गी की दवाई अब खा रहा है कि बंद हो गई? आप बताओ आपको कर है भी आओ मोड़ा से। तो जो कछु दुष्टियां से रहते हैं, अरे वो मर गओ, अब को हतो ने वो कहे गांव भर के इकट्ठे भाई सियाने सियाने बैठे थे। लड़का बोले अब क्या करने? बोले अब कैसा हुआ तो मन गांव में मारो तो बाहर ने तो पर है, चलो एक ना हुआओ। सुके कपड़ा उतारे, वो के जेब में एक चिट्ठी धरी थी। लड़का बोले के सियाने हते ही बोले एक चिट्ठी है, बोले पढ़ो। वो चिट्ठी में लिखो तो के हम पूरे गांव के पांव पर थे, हमने पूरी जिंदगी गांव को परेशान करो है, हमारी आत्मा तरहे ने। गांव है भले आदमों को, तुम्हारे अच्छे आदमी हो मैं माफ कर दियो जिसमें हमारी आत्मा तर जाए। और अगर गांव भर ने हमें माफ कर दो होए तो हमारी अंतिम इच्छा पूरी कर दियो। अब गांव के बोले कछु है यार मार गांव तर जाए, बताओ कि अंतिम इच्छा का है? वो में लिखो तो कि हमारी अर्थी बना के हमें शमशान घाट ने ले जज्जू, हमारे पांव में रस्सी बांध के हमें खचोरत खेचत शमशान तक ले जाके आगे लगत जो। लड़का बोले का करने? अरे बोले जब बड़ी बात न एक रस्सी लिया बांध ले अपन गांव भर के ताना चल भी। अरे वो के पांव बांधे खेचत ले ही जा रहे थे, जो नो पुलिस आ गई है, पूरे गांव को धर ले गई। 20 साल पूरे गांव ने केस लड़ो रही। तो वे कछु कछु ऐसे रेत हैं कि वे जिंदा में भी परेशान कर हैं और मर के भी पीर हैं
उन्हीं में से एक आए दुर्योधन। अश्वत्थामा, अगर एक भी पांडव का सिर काट के ले आए तो हम मरने के बाद तुम्हारे ऋणी रहेंगे। रही बात सेनापति की, दुर्योधन ने अपने खून से तिलक कर दिया। जाओ अश्वत्थामा, महाभारत के आखिरी सेनापति तुम हो। अश्वत्थामा गया, प्रजा को राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल न बाको कर सके जो जग बेरी हो। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये पंडाल की लाइटें जला दे रे भज्जा हरो, जो भी लाइट की व्यवस्था देख रहे हो, तो ये पंडाल की लाइटें जला दे। काचा वहां में कछु तो खा ही नहीं रहा भी। उजियार दे, जला रहे कि नहीं जला रहे? सीताराम जी महाराज की। मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। एक हंस का जोड़ा आसमान में उड़ रहा था और अचानक अचानक उन हंसों के जोड़े ने क्या देखा कि एक बाज बड़ा झपट्टा मार के उनकी तरफ आ रहा है। हंसों का झोला तो घबरा गया। अब नहीं बचने वाले, एक न एक तो मारा जाएगा। तो क्या करें? बोले जितने जल्दी हो सके अपन जोन वृक्ष की खोंग में रहते वो में चलिए सीताराम। तो वे तेजी से जमीन की तरफ आ रहे थे आसमान में से, और उसी पेड़ के नीचे क्या देखा कि एक शिकारी धनुष पे बाण चढ़ाए खड़ो है। दोनों हंसों ने विचार कर लिया कि अब नहीं बच रहे। अगर घोंसला में जा रहे तो बाण घल रहा, ऊपर उड़ रहे तो बाज आ रही, पर मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अगर वो चाह ले तो तुम बच नहीं सकते, और वो ना चाहे तो तुम मर नहीं सकते। जैसे ही उस शिकारी ने बाण चलाया और उसी समय नीचे एक सांप ने उसके पांव में काट लिया, और जैसे ही फन घला ओके हाथ हले, बाण सीधने होके तिरछो होगा। बाण छूटा और हंसों के बगल से निकल के ऊपर बाज में घला और बाज मर गया और हंस बच गए। तो मारने वाले से बचाने वाला बहुत समर्थवान होता है। अश्वत्थामा गया, पांडव तो पहले ही चले गए थे भगवान के संगे उत्सव मनावे। पांडवों के 5 बच्चे सो रहे थे। अश्वत्थामा गया, अंधेरा था, सोते हुए 5 बच्चों की गर्दन काट लाया। रात में दुर्योधन के पास गया, बोले दुर्योधन तू एक पांडव की बात करता था, मैं 5 के सिर काट के ले आया। दुर्योधन ने 5 ही मुन्नी पकड़ी, पट 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 5 ही फोड़ दिए। अंधेरा था क्योंकि दुर्योधन बोलो अश्वत्थामा तुमसे गलती हो गई, ये पांडव के सिर हो ही नहीं सका। अश्वत्थामा बोलो तुम कैसे जान गए अंधेरे में? दुर्योधन बोलो अगर ये पांडव के सिर हैं तो इनमें एक भीम का सिर होना था, और भीम का सिर इतना कमजोर नहीं है कि दुर्योधन हाथ से फोड़ दे। जब युद्ध में हम
भीम के सिर में गदा का प्रहार करते थे तो चिंगारी फेंकती वो के सिर से। इतना मजबूत खोपड़ी थी भीम की। आगी तो जलाओ, और जो आग जलाई, जहां दुर्योधन ने पांडवों की जगह पांडवों के बच्चों के सिर देखे, दुर्योधन को एक ब्रह्मा जी को वरदान है तो कि हम तब तक ने मरे हैं जब तक खुशी और दुख एक संगे नहीं आए हमारे घरे। इसने विचार किया, बोले पापी अधम, ये तूने क्या किया रे? मैंने तुझसे पांडवों के सिर मांगे थे और तू तो हमारे वंश की बेल ही नाश करके आ गो। अब तो हमारे वंश में कोई पानी दे बेवारो नहीं बचो। अरे कम से कम जी 5 आई अपने पिताजी हर के पिंडदान करवे जाते, वो तो पूछते कि काय वर्षो ये तुम्हारे घर में हते, तुझे कहते हो हते तो भी पापी हते मनो, फिर भी वे कहते भले पापी हते पर पिंडदान तो कर दे, तुम्हारा कर्तव्य है, तो कम से कम हमारा पिंडदान तो हो। तो अब तो कोई पानी देने वाला बचा ही नहीं, और इतना रोया दुर्योधन कि मर गया। अश्वत्थामा ने सोची ने तो हम दुर्योधन के हो पाए, अब पांडव रह गए जिंदा, सो हमें अब छोड़ेंगे, अब भागे फायदा है। इसने भाग दिया। सुबह सुबह जब द्रौपदी और 5 पांडव आए और अपने 5 बच्चों के मरे हुए शरीर को देखा, द्रौपदी की आंखों में आंसुओं की धार लग गई। लगे है यार मत आ जाए। 3 दिनानो तिरिया रोवे, 6 महीना नो भाई, और जन्म जन्म नो माता रोवे, कर गए आस पराई। जिस मां ने अपना खून दूध बना के पिलाया हो और उस मां के सामने अगर उसका बेटा चला जाए तो वो मां जीवन भर नहीं भूलती। जब भी मां रोटी का कौर उठाती है तो उसे अपने बच्चे की याद आती है, क्योंकि घर में अगर 2 स्त्रियां हैं और पहचान करने हो पत्नी कोने आए और मां कोने आए, बिल्कुल सरल तरीका है। जे की नजर 24 घंटा पेट पे होए, समझ लियो जब मतारी आए, मां 24 घंटे अपने बेटे का पेट देखती है, इसने कुछ खाया कि नहीं खाया, इसने कुछ खाया कि नहीं खाया। तो मां 24 घंटे पेट देखती है और पत्नी 24 घंटे जेब देखती है कि कुछ लाया कि नहीं लाया, कुछ लाया कि नहीं लाया। अब आजकल तो जो बहन जी हरे औरांगे निकल गई, तरक्की तो अपन ने बहुत करी रे, हर आदमी के तो पैसा होगा वो। अच्छा कछु के कम है, कछु के ज्यादा है। पैसा वालों की एक ही पहचान, उनके तो बहुत चीजें हल्की हो जात, जितना ज्यादा पैसा उतना ही हल्की चीजें हो जाए। सबसे पहले उनके घर की रोटी की साइज हल्की हो जाए। तुम जितने बड़े आदमी के खाना खावे जे भोजन करवे, रोटी उतना ही हल्की, हाँ उतना ही हल्की रोटी मिले। अब फंस गए हम एक बड़े आदमी के कथा में, दिन भर के सवेरे के निकले 6 बजे के सागर से, 3 बजे तो खावे मिलो। उनने बिल्कुल 8 के ऐसी 2 कुचन्ये तित्ती सी रोटी परस के, और बोले गुरुजी वल्ले हो। अब हम वो बोले तो नहीं खात में ना, हम तो जा सोच रहे थे कह दी कि मैं सीख लाए, जा ज्यादा हो गई जा भी। बड़े आदमी की पहली पहचान, ओके घरे रोटी हल्की मिले है, ओके घरे रिश्ते हल्के मिले हैं। जैसा ही पैसा बढ़ जात, कपड़ा कम हो जात। बिल्कुल जब गारंटी जानियो, कपड़ा कम हो जाए,
उनको व्यवहार कम हो जाए, उनको मिलवो जुलवो कम हो जाए, उनको हंसवो कम हो जाए। ऐसे फिरत है पैसा वारे मुंह बनाए जैसे पूरे घर के मर गए हुए जो ही बचो हुए। हाँ, जे के चेहरा पे हंसी ने होए समझ लियो इसका रुपया होगा। हालांकि कि तब पैसा हो जाए खे हो तो रोटी के गिट्टा खान लग, कितना पैसा हो जाए पी हो तो पानी के डीजल पेट्रोल पियन लग। हाँ, इतो जरूर फर्क है कि भाई अपने पैसा नहीं सो पर नल को पी ले, बे बिस्लरी की बाटल पियत पैसा वारे। मनो कोरोना में सबसे ज्यादा निपटे बिस्लरी वारे। गरीब आदमी नहीं मरो रे कोरोना में, तुम तो हिसाब लगा लियो टोटल। भगवान को भी हिसाब बहुत खतरनाक है रे, बहुत ही खतरनाक हिसाब करत है यार। तो नो पतरो छन्ना धरे हैं वो तो जो अंदर छान भी बैठत है सो एक एक करम छान के धर देता आदमी को। बहुत पतरो छन्ना है। आजकल घर में रोटी हल्की हो गई, घर में 14 जोड़ी चप्पलें तो हैं, 40 जोड़ी कपड़ा तो हैं, पर आज को के घर में 4 रोटी नहीं है। अगर अर्जेंट को भूख लग जाए तो को के घर रोटी नहीं है। अपन को तो ठीक घर को रोटी नहीं है। ये बहन जी हरे पहले ही जब रोटी बना तो घर वाले से पूछते हैं आप कितनी खाओगे, और जो बेशरम जो नकटा के थे 4 खाएंगे 4। एक हो लगे रहते न भर कदों खाई के घरे के न के रोटी खे हो। अच्छा बहन जी हरो जैसे घर वाले ने कह दी 4 खाऊंगा तो तुमने 4 कटोरी आटो, तुम तो कटोरी धरे लोई के हिसाब की। अच्छा जैसे वो खात खात और भूख लगे आई तो तवा धर दे मुंह में गरम के जो खा लिया कि गैस को बर्नर पर से दो। बताओ री रोटी नहीं बन रही बहन जी हर से आज की। अरे राम राम राम, गिन के रोटी ने बनाऊ करे, 1-2 ज्यादा बना ले, एक आध गैया को दे दे, एक आध कुत्ता को दे दे। पहली रोटी कौन को दी जाती, गैया को। सब पहली रोटी खान लगो घर वारो, सुबह होगा बिल्कुल गाऊ जो कछु ये कह रही वो मान रहो, कैसे पहली रोटी को प्रभाव पर है। और आखिरी रोटी दी जाती कुत्ता को, सजी खुद ही खा लेते, सुबह करेंगे लड़ा रहेंगे। पहली रोटी गैया को दो और आखिरी रोटी कुत्ते की निकालो घर से, तो घर में भो 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 भोने मची रहे। रोटी खाबो बंद कर दे आखिरी की। नखे हो तो वो तो वही स्वभाव है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की राम। मां होती है, मां जैसा दुनिया में कोई नहीं होता है। भक्ति भी मां है, और बिना भक्ति के परमात्मा मिल नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। अगर भक्ति नहीं करोगे तो भगवान नहीं मिलेगा, मां नहीं रीझेगी तो परमात्मा भी नहीं रीझेगा। घर में अगर तुम्हारी बूढ़ी मां है उसे मना लो, अगर तुम्हारी बूढ़ी मां खुश हो गई तो विपिन बिहारी वचन देता है उस परमात्मा के बाप को तुम पे खुश होना पड़ेगा। बस तुम्हारे घर की बूढ़ी मां तुम पे खुश हो जाए। और काय को लगे दद्दा हरो, बाहरे जमाने तेरी हद हो गई और बीबी के सामने मां रद हो गई। अब काय की मताई जे तो बैठी घूंघट माता हरे, ये तो ऐसो मंत्र फूंक रही है। हमारी कथा फेल है न के आगे
कौन सा मंत्र या जाना तुमने कि 1 मिनट में वो मताई छोड़ दे, तो बाप छोड़ दे, भज्जा छोड़ दे, रिश्तेदार छोड़ दे। कछु तो कला है रे इनमें, नहीं है? तुम अं बैठे रे वे सबको छोड़ छाड़ के अकेले नहीं की सेवा में लगे हो। बताओ, अच्छा बहु दादा छोड़े तुमने इनके काय से? ब्याह के पहले कौन लड़का ने बहु दादा छोड़े? आज उन्होंने नहीं छोड़े। अब तो जो कछु तुम्हारे कहो सो वो ही सांचो है। हाँ, पावर तो है यार इसमें, तो दो मत नहीं है। सब छोड़ देते रे आदमी, छोड़ देते कि नहीं छोड़ा? आराम से जोड़, जरे भज्जा चल ले आओ मेरी अच्छी आराम से जोड़ ले।